नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायली क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जनरल स्टडी स्पेशल टेस्ट हम लोग लगाने वाले हैं और ये अपना टेस्ट जो एपिसोड चल रहा है, ठीक है ना, बायली क्लासेज पे, ठीक है ना। तो इस पर टेस्ट नंबर 1 रहने वाला है, ठीक है ना। और ये सभी बिहार एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सभी के लिए, ऑल कंपटीशन के लिए क्या है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और ये आज का अपना टेस्ट 1 रहने वाला है, ठीक है ना। और बिहार दरोगा के लिए तो ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है, या फिर जो भी आगामी परीक्षा होने वाला है, ये आपका जनरल स्टडी जीएस स्पेशल टेस्ट है। इसमें सभी एग्जाम के लिए ये क्या है आपका, ये टेस्ट आपका महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, एसएससी हो, एकदम सब मिक्स इसमें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन को हम 2-3 बार जरूर रिपीट करेंगे, साथ में आपको याद करवाते चलेंगे, ठीक है ना। लास्ट तक बने रहिएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हम याद करवाने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को क्या करवा देंगे, आपको याद करवा देंगे, है ना। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, 1-2 बार इस वीडियो को देखना है, सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, है ना। 2-3 बार जरूर रिपीट करेंगे हम एक क्वेश्चन को, और एकदम सुपर फास्ट मोड में होगा ये वीडियो, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, बसते हैं, ठीक है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, पहला नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। 2-3 बार जरूर रिपीट करेंगे, आप ध्यान से सुनते रहिएगा, सारा क्वेश्चन आपको याद करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है 2030, लेकिन एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। 2030 और 2036, 2040, 2047, कब तक बिहार सरकार ने किस वर्ष तक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। 2047 तक विकसित राज्य बनाने का क्या रखा है, लक्ष्य रखा है। 2 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड आईएमडी 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है आपका 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है आपका एक भी नहीं। कौन सा आंसर सही हो जाएगा। 66वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड आईएमडी 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता है, तो भारत ने आपका 3 स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता है, भारत ने आपका 3 स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है ना, 3 स्वर्ण पदक जीता है। 3 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौन सी योजना लॉन्च की है। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौन सी योजना लॉन्च की है। पहला है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, दूसरा ऑप्शन है आपका अन्य अन्नदाता योजना, दूसरा ऑप्शन है अन्नदाता योजना, तीसरा है प्रधानमंत्री कृषक कल्याण योजना, चौथा ऑप्शन है विकसित कृषि विकसित राष्ट्र योजना। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बोलिए। 3 का आंसर सही हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौन सा योजना लॉन्च किया है, तो मोदी जी ने आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी से प्रधानमंत्री कृषक कल्याण योजना लॉन्च की है। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका। 4 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के लिए एमडी एवं सीओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। एमडी एवं सीओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है आर दोराईस्वामी, दूसरा ऑप्शन है आपका सतनाम सिंह, तीसरा ऑप्शन है आपका अजय कुमार, चौथा ऑप्शन है आपका संजय कौल। कौन सा आंसर सही हो जाएगा। 4 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आर दोराईस्वामी सही हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड है ना, एलआईसी के लिए एमडी एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आर दोराईस्वामी जी को नियुक्त किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। यूलिया स्वीडी यूलिया स्वीडीडेंको को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यूलिया स्वीडीडेंको को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है यूक्रेन, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, और चौथा ऑप्शन है क्या आपका जापान। कौन सा सही हो जाएगा। 5 का आंसर आपका बी सही हो जाएगा। 5 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका बी, यूक्रेन का प्रधानमंत्री बनी है। कहाँ का प्रधानमंत्री बनी है, यूक्रेन की प्रधानमंत्री बनी है।
ठीक है। अगला अगला 6 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 6 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। हाल ही में भारत ने किस देश को खसरा और रूबेला के टीकों की 3 लाख खुराकें भेजी है? ठीक है ना। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को खसरा और रूबेला के टीकों की 3 लाख खुराकें भेजी है? पहला ऑप्शन है ब्राजील, दूसरा ऑप्शन है घाना, तीसरा ऑप्शन है नामीबिया और चौथा ऑप्शन है बोलीविया। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 6 का आंसर बोलिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बोलीविया सही हो जाएगा, बोलीविया। 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में किस स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में किस स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? पहला ऑप्शन है अस्त्र मिसाइल, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी 5, तीसरा ऑप्शन है अग्नि प्राइम और चौथा ऑप्शन है आकाश प्राइम। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 7 का बोलिए। आपका आंसर हो जाएगा आकाश प्राइम। कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? आकाश प्राइम। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में किस स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया है। एकदम ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है ना। और ये आपका जो टेस्ट सीरीज रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला। आपको पता होगा कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी आपका टेस्ट सीरीज के लिए या फिर दरोगा पुलिस है ना, जो जनरल कंपटीशन, इसके लिए बहुत ही आपका फेमस है। मैक्सिमम आपका दरोगा और बिहार पुलिस के लिए क्या आपका बहुत बच्चा वहां से क्वालिफाई किया है। 8 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस राज्य ने जीती है? पहला ऑप्शन है आपका मेघालय, दूसरा ऑप्शन है आपका हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है आपका झारखंड, चौथा ऑप्शन है आपका ओडिशा। ठीक है ना। तो 8 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? झारखंड सही हो जाए, झारखंड। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 किस राज्य ने जीती है? तो आपका झारखंड ने जीती। किसने? झारखंड ने जीती है। 9 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। हाल ही में किस देश, 8 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? झारखंड सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश के उत्तरी उत्तरी सुलावेसी प्रांत के तालीशे द्वीप में पानी में चलने वाली एक जहाज में आग लग गई है ना? इसका आंसर कौन हो जाएगा? 9 का आंसर बताइए, है ना। 9 का आंसर बताइए, ठीक है ना। पहला है आपका अमेरिका, पहला ऑप्शन क्या है आपका? अमेरिका। दूसरा ऑप्शन है आपका जापान। पहला ऑप्शन क्या है आपका? अमेरिका है। पहला ऑप्शन अमेरिका है, दूसरा ऑप्शन जापान है, तीसरा ऑप्शन चीन है और चौथा ऑप्शन क्या है आपका? इंडोनेशिया। तो 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? इंडोनेशिया सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इंडोनेशिया सही हो जाएगा, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में चर्चा में रही बैसरन घाटी हाल ही में चर्चा में रही बैसरन घाटी कहाँ अवस्थित है? हाल ही में चर्चा में रही बैसरन घाटी कहाँ अवस्थित है? पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बोलिए, इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हाँ कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है आपका जम्मू कश्मीर। 10 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही बैसरन घाटी कहाँ अवस्थित है? तो आपका जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? साइबर अपराध, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और अनियमित संचार का हवाला देते हुए हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम को बैन कर दिया है? किस देश ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम को बैन कर दिया है? बोलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर बताइए। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है नेपाल और चौथा ऑप्शन है आपका भूटान। ठीक है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका नेपाल सही हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा आपका? सी, नेपाल सही हो जाएगा। जो ये पीडीएफ है ना, अभी जो हम लोग लगा रहे हैं, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, ठीक है ना। आपको कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे, ठीक है ना। उसमें आपका टेस्ट नंबर 1 करके ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज नंबर 1 करके ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना।
तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? पहला है आपका संधायक, दूसरा ऑप्शन है आपका अरिहंत, तीसरा ऑप्शन है आपका निस्तार और चौथा ऑप्शन है आपका समुद्र समुद्र प्रताप। कौन सा आंसर सही हो जाएगा 12 का? 12 का आंसर आपका डी सही हो जाएगा, समुद्र प्रताप सही हो जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है आपका? इसका नाम है आपका समुद्र प्रताप नाम है। 13 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? भारतीय रेलवे ने अनावरण किया, पहला ऑप्शन। दूसरा है भारतीय सेना ने, तीसरा ऑप्शन है आपका IRDA, चौथा ऑप्शन है इसरो। कौन सा आंसर सही हो जाएगा 13 का? जल्दी से बोलिए। 13 का आंसर आपका बी सही हो जाएगा, भारतीय सेना सही हो जाएगा। डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है? तो आपका भारतीय सेना ने किया है। किसने किया है? भारतीय सेना ने किया है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका? 17वें 17वें सिविल सर्विसेज डे 17वें सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल 2025 को बिहार के नालंदा जिले के किस जिला मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है आलोक कुमार, दूसरा ऑप्शन है आपका कमलेश आदित्य, तीसरा ऑप्शन है शशांक शुभंकर और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर आशीष कुमार। 14 का आंसर बोलिए। 14 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका? इसका आंसर सही हो जाएगा शशांक शुभंकर। शशांक शुभंकर आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 17वें सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल 2025 को बिहार के नालंदा जिले में किस जिला मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा शशांक शुभंकर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? शशांक शुभंकर सही हो जाएगा। 14 का सी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 2023 में सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2023 का सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत भूमि वनों से आच्छादित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल, बोलिए। पहला ऑप्शन है 7.84%, दूसरा ऑप्शन है आपका 8.0%, तीसरा ऑप्शन है 6.5% और चौथा ऑप्शन है 10.21%। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका आंसर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बी सही होगा। इससे पहले का जो रिपोर्ट था ना 2021 वाला, 2-2 साल पर ये रिपोर्ट आता है। 2025 वाला आना था, अभी 2025 वाला आया नहीं। ठीक है, तो 7.84 था, लेकिन अभी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कितना है आपका? 8.0% है। 16 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 16 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, ठीक है ना, और लाइक करते रहिए। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1954 में हुई थी, 1969 में हुई थी, 1972 में हुई थी, 1983 में हुई थी। 16 का आंसर बोलिए। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका 1983 ईस्वी में हुई थी। 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा, है ना। 17 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नर्सिंग नर्सिंग समिति नर्सिंग समिति में ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संस्तुति की थी? नर्सिंग समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संस्तुति की थी? पहला ऑप्शन है 2 स्तरीय, दूसरा ऑप्शन है 3 स्तरीय, दूसरा ऑप्शन है 3 स्तरीय, तीसरा ऑप्शन है 4 स्तरीय, चौथा है आपका 1 स्तरीय। बोलिए 17 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 4 स्तरीय आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नर्सिंग क्वेश्चन क्या है आपका? नर्सिंग समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संस्तुति की थी? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका 4 स्तरीय। आपको याद करवाते चलेंगे, पूरा याद करवा देंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, ठीक है ना, लेकिन आपको सारा क्वेश्चन हम याद करवा देंगे। 2-3 बार तो हम रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा। दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब एक बार बोल के हम वीडियो को शॉर्ट कर देंगे, लेकिन याद नहीं होगा सही से, ठीक है ना।
तो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन सारा क्वेश्चन आपको याद होगा, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? सही वाला को हमको क्या करना है? चुनना है, ठीक है ना। 18 का जो आंसर है ना, तो आपको चुनना है। इधर है वादक और इधर है आपका वाद्य यंत्र, ठीक है ना। तो इधर है बजाने वाले, ठीक है ना, और इधर जो बजाया जाता है। तो कौन सा आंसर आपका सही है? सही वाला को क्या करना है? आपको चुनना है। तो नीलीखित बनर्जी क्या बजाते हैं? नीलीखित बनर्जी आपका सितार बजाते हैं, ये बात क्या है? सही है। उसका पालधार रघु क्या बजाते हैं? मृदंगम बजाते हैं, ये भी क्या है आपका? सही है। और रघुनाथ सेठ ये क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं, ये भी सही है। उपरोक्त में से सभी क्या है आपका? ऑप्शन सही है, सब क्या है? सही है, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेकर सिटी, क्वेकर सिटी उपनाम से जाना जाता है। क्वेकर सिटी उपनाम से जाना जाता है। फिलाडेल्फिया को जाना जाता है, रोम को जाना जाता है, बर्लिन को जाना जाता है, इसमें से कोई नहीं। क्वेकर सिटी उपनाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? पहला ऑप्शन है फिलाडेल्फिया को जाना जाता है, दूसरा ऑप्शन है रोम को जाना जाता है, तीसरा बर्लिन, और इसमें से कोई नहीं। 19 का आंसर दीजिए। तो फिलाडेल्फिया को जाना जाता है। क्वेकर सिटी, क्वेकर सिटी आपको क्वेकर सिटी नाम से आपका फिलाडेल्फिया को जाना जाता है। 19 का आंसर आपका ए सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस नाम से सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को जाना जाता है? इनमें से किस नाम से इनमें से किस नाम से सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को जाना जाता है? समुद्री पर्वतों को जाना जाता है। पहला आपका गोयाट, दूसरा ऑप्शन है थायोट, तीसरा ऑप्शन है गिरियाट, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। 20 का आंसर बोलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुयाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुयाट हो जाएगा। इनमें से किस नाम से सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को जाना जाता है? तो आपका क्या हो जाएगा? आपका गुयाट सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गुयाट सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के वायु सतह को कितने भागों में बांटा गया है? पृथ्वी की जो वायु सतह है ना, इसको कितने भागों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है आपका 8। 21 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4 सतहों में क्या किया गया है? कितने सतहों में कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? 22 नंबर क्वेश्चन, किसके किसके शासन काल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? किसके शासन काल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है औरंगजेब, और चौथा ऑप्शन है आपका मोहम्मद शाह। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 22 का आंसर बोलिए। किसके शासन काल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर के शासन काल में। किसके शासन काल में? अकबर के शासन काल में ऐसा हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? मुंबई में, कोलकाता में, भोपाल में, नई दिल्ली में, कहाँ है बताइए? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है भोपाल, चौथा ऑप्शन है आपका नई दिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नई दिल्ली सही हो जाएगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है आपका? नई दिल्ली में है। 24 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। निम्न में से कौन सी नदी दुनिया का सबसे बड़े जलोढ़ पंख का निर्माण करती है? निम्न में से कौन सी नदी दुनिया का सबसे बड़े जलोढ़ पंख का क्या करती है? निर्माण करती है ना। पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है कोसी, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, चौथा ऑप्शन है नील। कौन सा सही हो जाएगा? 24 का आंसर आपका बी सही हो जाएगा। 24 का आंसर क्या आ जाएगा? बी सही हो जाएगा, कोसी सही हो जाएगा। तो आपका दुनिया का सबसे बड़े जलोढ़ पंख का निर्माण कौन करती है? बताइए कौन सा नदी करती है? आपका कोसी नदी करती है। कौन सी नदी करती है? कोसी नदी करती है ना। 25 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। अधोलिखित अधोलिखित में हुए किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? जो निम्नलिखित में जो दिया गया है ना ऑप्शन, उसमें से आपको बताना है
कि किस समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से आपको जाना जाता है? पहला ऑप्शन है अम्बेडकर गांधी समझौता, अम्बेडकर गांधी समझौता पहला है। दूसरा ऑप्शन है चित्तरंजन दास कांग्रेस समझौता, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, इसमें से कोई नहीं। अम्बेडकर गांधी समझौता, चित्तरंजन दास कांग्रेस समझौता, गांधी इरविन समझौता, इसमें से कोई नहीं। इसको आपको दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी जी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, है ना, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है ना। 26 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार उन्मूलन स्मरण दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार उन्मूलन स्मरण दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 26 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 20 जून, तीसरा ऑप्शन है 12 जुलाई और चौथा ऑप्शन है आपका 23 अगस्त। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 26 का बोलिए, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार उन्मूलन स्मरण दिवस के रूप में कब मनाया जाता है आपका? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को मनाया जाता है। 23 अगस्त को मनाया जाता है। 27 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक विश्व बैंक का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा एक विश्व बैंक का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, दूसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और चौथा ऑप्शन है आपका IBRD। कौन सा सही हो जाएगा? 27 का आंसर बोलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक का भाग नहीं है? तो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन 3 है ना। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपका विश्व बैंक का भाग नहीं है। बाद बाकी अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, है ना, IBRD, ये सब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आपका सॉरी विश्व बैंक का क्या है? आपका एक भाग है। विश्व बैंक का क्या है? आपका भाग। 28 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। कक कक बड़क कक बड़क भाषा, कक बड़क भाषा, है ना, कक बड़क भाषा किस भारतीय राज्य में बोली जाती है? कक बड़क भाषा किस भारतीय राज्य में बोली जाती है? पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा, तीसरा ऑप्शन है असम और चौथा ऑप्शन है आपका नागालैंड। बोलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? त्रिपुरा सही हो जाएगा। कक बड़क भाषा किस भारतीय राज्य में बोली जाती है? त्रिपुरा में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? त्रिपुरा में बोली जाती है। 28 का बी सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। वियना कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन 1985 का मुख्य उद्देश्य था, है ना। वियना कन्वेंशन 1985 का मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत संरक्षण, जैव सुरक्षा, है ना, जलवायु परिवर्तन, CO2 के उत्सर्जन में कमी करना, CO2 के उत्सर्जन में कमी करना। नीचे वाला हमको ज्ञान दिख गया था, ठीक है ना। तो वियना कन्वेंशन 1985 का मुख्य उद्देश्य था। वियना कन्वेंशन 1985 का मुख्य उद्देश्य क्या था? बोलिए 29 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओजोन परत संरक्षण हो जाएगा। ओजोन परत क्या हो जाएगा आपका? संरक्षण हो जाएगा। वियना कन्वेंशन 1985 का मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत संरक्षण। क्या हो जाएगा आंसर आपका? ओजोन परत संरक्षण हो जाएगा आंसर। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, ठीक है ना, लेकिन है ना, याद तो जरूर करवा देंगे आप। 30 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेज और लाइक कर लीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने किस शासक के समय दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? अंग्रेजों ने किस शासक के समय दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? बहादुर शाह प्रथम के समय, मोहम्मद शाह रंगीला के समय, शाह आलम द्वितीय के समय, बहादुर शाह जफर के समय। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 30 का आपका आंसर सही हो जाएगा शाह आलम द्वितीय के समय। शाह आलम द्वितीय के समय। अंग्रेजों ने किस शासक के समय दिल्ली पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। शाह आलम द्वितीय के समय पर क्या कर लिया था? अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, ठीक है ना। 31 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस जी से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? INA आंदोलन के साथ भी क्या रहे? जुड़े रहे। पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण जी, दूसरा ऑप्शन है बैकुंठ शुक्ल,
है ना। दूसरा ऑप्शन है आपका बैकुंठ शुक्ल। तीसरा ऑप्शन है आपका शीलभद्र याजी। और चौथा ऑप्शन है आपका राम नारायण प्रसाद। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जल्दी बताइए। 31 का आंसर आपको बताना है। तो क्या शीलभद्र याजी, आंसर क्या आ जाएगा, शीलभद्र याजी। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस जी से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। तो आपका शीलभद्र क्या हो जाएगा, शीलभद्र याजी हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका, शीलभद्र याजी हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला आ जाइए आपका 32 नंबर क्वेश्चन। जीविका जीविका बिहार राज्य की एक पहल है, इसका संबंध है, बताइए। जीविका बिहार राज्य का एक पहल है और इसका संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है रोजगार सृजन से। दूसरा ऑप्शन है आपका वित्तीय समावेशन से। तीसरा ऑप्शन है गरीबी उन्मूलन से। और चौथा ऑप्शन है सार्वजनिक वितरण से। जीविका का क्या आपका पहल है या फिर इसका संबंध किससे है, इसका उद्देश्य है, बताइए। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, रोजगार सृजन से। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है आपका रोजगार सृजन से, ठीक है ना। 33 नंबर क्वेश्चन। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया। पहला ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह। दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस। तीसरा ऑप्शन है GS लाल। और चौथा ऑप्शन है वहाब अली। कौन सा आंसर सही हो जाएगा 33 का, आपका मोहम्मद यूनुस सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, मोहम्मद यूनुस। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया, मोहम्मद यूनुस ने किया था। किसने किया था, मोहम्मद यूनुस ने किया था। 34 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए धड़ाक से। बिहार में बलसुंदरी, उसके बाद ताल करेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है, बलसुंदरी, ताल करेल, बलथर, ये पद जो शब्द है ना, किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो ये आपका पहला ऑप्शन है कृषि के लिए। दूसरा ऑप्शन है फसल के लिए। तीसरा ऑप्शन है मिट्टी के लिए। चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक वनस्पति के लिए। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो आपका कृषि के लिए। ये किसके लिए आपका प्रयुक्त होता है, ये आपका कृषि के लिए शब्द प्रयुक्त होता है, बलसुंदरी, ताल करेल और बलथर, ठीक है ना। अगला 35 नंबर क्वेश्चन। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था, बताइए। बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। 2014 में, आपका 2013 में, 2015 में और 2012 में। कब किया गया था, 35 का आंसर बताइए। 2015 में किया गया था। कब किया गया था, 2015 में किया गया था। 35 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 35 का आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अगला आ जाइए 36 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए एकदम धड़ाक से एकदम। भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से विख्यात जल संधि है। भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से विख्यात संधि है। पहला ऑप्शन है आपका डोबर जल संधि। दूसरा ऑप्शन है आपका बांस पोरस जल संधि। तीसरा ऑप्शन है जिब्राल्टर जल संधि। और चौथा ऑप्शन है मेसिना जल संधि। कौन सा आंसर सही हो जाएगा 36 का, 36 का आपका आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से विख्यात जल संधि है। भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से विख्यात संधि है आपका जिब्राल्टर जल संधि। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन। भारत का मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश से। दूसरा ऑप्शन है तेलंगाना से। तीसरा ऑप्शन है ओडिशा से। चौथा ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश से। किससे नहीं गुजरती है, बोलिए। तो आपका तेलंगाना से नहीं गुजरती है। किससे नहीं गुजरती है, तेलंगाना से नहीं गुजरती है। मध्य प्रदेश से, ओडिशा से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, ठीक है ना, इससे गुजरती है ना। उसके बाद लास्ट में आपका आंध्र प्रदेश भी आ जाता है, लेकिन आपका तेलंगाना क्या हो जाएगा, तेलंगाना गलत है, ठीक है ना। तो भारत का मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, इसमें तेलंगाना से नहीं गुजरती है, 5 राज्य से गुजरती है आपका। 38 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, बिहार में कैमूर हिल विस्तार है। बिहार में आपका कैमूर हिल विस्तार है, छोटा नागपुर का पठार का। बिहार में कैमूर हिल जो भी विस्तार है आपका छोटा नागपुर का पठार का। दूसरा ऑप्शन है सतपुरा श्रेणी का। तीसरा ऑप्शन है दंडकारण्य मैदान का। और चौथा ऑप्शन है आपका विंध्यन श्रेणी का। कौन सा आंसर सही हो जाएगा 38 का, बोलिए। 38 का बोलिए कौन सही हो जाएगा,
बिहार में कैमूर हिल विस्तार है, कैमूर हिल विस्तार है आपका विंध्यन श्रेणी का। किसका आंसर हो जाएगा आपका? विंध्यन श्रेणी का क्या आपका विस्तार है। 39 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। अरुणावती, अरुणावती किसकी सहायक नदी है? अरुणावती किसकी सहायक नदी है? पहला आपका गोदावरी नदी की, दूसरा ऑप्शन है कावेरी नदी की, तीसरा ऑप्शन है ताप्ती नदी की और चौथा ऑप्शन है नर्मदा नदी की। अरुणावती किसकी सहायक नदी है? तो बताइए अरुणावती किसकी सहायक नदी है? तो 39 का हो जाएगा आपका ताप्ती नदी। किसकी सहायक नदी है आपका? ये ताप्ती नदी का क्या आपका सहायक नदी है अरुणावती। 40 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परियोजना का संबंध हिमाचल प्रदेश से नहीं? निम्नलिखित में से किस परियोजना का संबंध आपका हिमाचल प्रदेश से नहीं है? पहला ऑप्शन है रामगंगा परियोजना, है ना। दूसरा ऑप्शन है चमेरा परियोजना, तीसरा ऑप्शन है नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी परियोजना, चौथा ऑप्शन है पोंग परियोजना। तो आपका किसका संबंध आपका हिमाचल प्रदेश से नहीं है? तो आपका रामगंगा परियोजना का संबंध आपका हिमाचल प्रदेश से नहीं है। बाद बाकी आपका चमेरा परियोजना और नाथपा झाकरी परियोजना और पोंग परियोजना का संबंध किससे? आपका हिमाचल प्रदेश से। 41 नंबर, काल बैसाखी पवन, काल बैसाखी पवन से कौन सा फसल लाभान्वित नहीं होता है? काल बैसाखी पवन से कौन सा फसल लाभान्वित नहीं होता है? पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा ऑप्शन है पटसन, तीसरा ऑप्शन है चाय और चौथा ऑप्शन है आपका कहवा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 41 का आंसर बताइए कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका कहवा सही हो जाएगा, कहवा सही हो जाएगा। काल बैसाखी पवन में कौन सा फसल आपका लाभान्वित नहीं होता है? तो आपका आंसर कहवा। बाद बाकी चावल, उसके बाद चाय, पटसन, ये सब होता है। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? पलास ब्यूटिया, पलास बोले तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, पलास ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किस प्रकार की वनस्पति है? पलास ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किस प्रकार की वनस्पति है? पलास ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किस प्रकार की वनस्पति है? किस प्रकार की वनस्पति है बोलिए। तो पहला ऑप्शन है आपका मरुस्थलीय वनस्पति, दूसरा ऑप्शन है शुष्क कटीली वनस्पति, तीसरा ऑप्शन है आपका ज्वारीय वनस्पति, चौथा ऑप्शन है आपका शबाना वनस्पति, है ना। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी सही हो जाएगा, शुष्क कटीली वनस्पति आंसर सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, हरियाली योजना संबंधित है, हरियाली योजना संबंधित है आपका, हरियाली योजना किससे संबंधित है? आपका जल प्रबंधन से संबंधित है, मृदा प्रबंधन से संबंधित है ना, मृदा प्रबंधन से संबंधित है, फसल प्रबंधन से संबंधित है और वन प्रबंधन से संबंधित है। बताइए हरियाली योजना किससे संबंधित है? हरियाली योजना आपका जल प्रबंधन से संबंधित है, हरियाली योजना आपका जल प्रबंधन से क्या आपका संबंधित है। 44 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2002 में शुरू की गई थी, 2003 में शुरू की गई थी, 2004 में और 2005 में। कब शुरू की गई थी? भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2002, 2003, 2004 और 2005, है ना। 44 का आंसर बताइए। 2004 में क्या किया गया था? जैविक खेती, भारत में राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना शुरू की गई थी 2004 में। 45 नंबर क्वेश्चन, जस्ता के उत्पादन व भंडार में एकाधिकार रखता है, जस्ता के उत्पादन व भंडारण में एकाधिकार रखता है, कौन सा रखता है? ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। सबसे ज्यादा जस्ता का जो उत्पादन होता है किस राज्य में होता है? तो आपका क्या होता है? हो जाएगा आंसर आपका राजस्थान, आपका सही हो जाएगा। 45 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? 45 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला आइए 46 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 46 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। भारत में जल ऊर्जा उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम से क्या करना है? आपको टिक लगाना है, अवरोही क्रम में बताना है। भारत में जल ऊर्जा उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम लगाना है, ठीक है ना। तो पहले सबसे ज्यादा वाला, है ना, जल ऊर्जा उत्पादक वाला, और उसके बाद सबसे कम वाला को क्या करना है? आपको टिक लगाना है। तो पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और उत्तराखंड। बताइए सबसे ज्यादा जल ऊर्जा उत्पादन कहाँ पर होता है और सबसे कम कहाँ पर होता है? 46 का आंसर बताइए। तो सबसे ज्यादा होता है आपका कर्नाटक, सबसे ज्यादा आपका कर्नाटक 1 नंबर पर आ जाएगा, है ना। 1 नंबर पर कौन आ जाएगा? आपका
कर्नाटक आ जाएगा, है ना। 2 नंबर पर आ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश आ जाएगा। 3 नंबर पर आ जाएगा आपका, है ना, महाराष्ट्र आ जाएगा, है ना। 4 नंबर पर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, केरल आ जाएगा। और 5 नंबर पर आ जाएगा आपका उत्तराखंड आ जाएगा, है ना। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1 2 1 2, है ना। उसके बाद 3 2, देख लीजिए। जो आपका हिमाचल है ना आपका कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आया, ठीक है ना। ये आ जाएगा 2 नंबर। और महाराष्ट्र कितना नंबर पर आएगा, महाराष्ट्र आपका 3 नंबर पर आएगा, महाराष्ट्र आपका 3 नंबर पर आएगा, ठीक है ना। तो पहला नंबर पर आएगा आपका कर्नाटक, ठीक है। दूसरा नंबर पर आ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। तीसरा नंबर पर आ जाएगा आपका महाराष्ट्र। चौथा नंबर पर आ जाएगा केरल। और 5वां नंबर पर आ जाएगा आपका उत्तराखंड। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी से आ जाएगा। 3 1 2 4 5, ठीक है ना। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, जनांकीय लाभांश की स्थिति में, जनांकीय लाभांश की स्थिति में जनसंख्या पिरामिड बनेगा। जनांकीय लाभांश की स्थिति में आपका जनसंख्या पिरामिड बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा तथा सीधा बनेगा, इसमें से कोई नहीं बनेगा। बोलिए 47 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, उल्टा बनेगा। जनांकीय लाभांश की स्थिति में जनसंख्या पिरामिड की कैसा बनेगा, आपका उल्टा बनेगा। 48 नंबर क्वेश्चन, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक में, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, तीसरा ऑप्शन है झारखंड में, चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान आपका झारखंड में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो आपका झारखंड में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान के कहाँ पर है, आपका झारखंड में। अगला आ जाइए 49 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मीन योग जनजाति निवास करता है। मीन योग जनजाति निवास करता है, असम में निवास करता है, अरुणाचल प्रदेश में निवास करता है, सिक्किम में निवास करता है, त्रिपुरा में निवास करता है। कहाँ पर निवास करता है, अरुणाचल प्रदेश में निवास करता है। मीन योग जनजाति निवास करता है, अरुणाचल प्रदेश में निवास करता है। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, भवई भवई लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। भवई लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, बोलिए भवई लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। पहला ऑप्शन है आपका गुजरात, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपका गुजरात। कौन सा सही हो जाएगा इसका आंसर, बोलिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात सही हो जाएगा, गुजरात। भवई लोक नृत्य का संबंध आपका किस राज्य से है, गुजरात से, है ना। किस राज्य से, गुजरात से। 51 नंबर प्रश्न, किस हड़प्पाई स्थल से स्टेडियम, है ना, खेल का जो मैदान मिला है, किस हड़प्पाई स्थल से मिला है। पहला ऑप्शन है बनावली, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है धौलावीरा, चौथा ऑप्शन है आपका मोहनजोदड़ो। 51 का आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका धौलावीरा आपका सही हो जाएगा। किस हड़प्पाई स्थल से स्टेडियम मिला है, तो आपका धौलावीरा से क्या है, आपका हड़प्पाई स्टेडियम मिला है। 52 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 52 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका, वैदिक आर्य के संबंध में कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है। गलत वाला को क्या करना है, आपको चुनना है। पहला ऑप्शन है आपका ऋग्वैदिक आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है वैदिक आर्यों की एक चित्रात्मक लिपि थी। तीसरा ऑप्शन है परिवार पितृसत्तात्मक हुआ करता था, होता था। और चौथा ऑप्शन है वैदिक आर्य व्याघ्र से परिचित नहीं थे, ठीक है ना। तो आपका इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, गलत वाला को चुनना है। तो आपका बी क्या है, आपका गलत है, ठीक है ना, सही नहीं है ये, यानी क्या है आपका, ये गलत है। बाद बाकी आपका वैदिक आर्य प्रिय पशु घोड़ा था, ये बात भी सही है ना, ये तो गलत है आपका, गलत को ही चुनना था। उसका परिवार पितृ सत्तात्मक हुआ करता था, ये भी सही है ना। उसके बाद वैदिक आर्य व्याघ्र से परिचित थे, ये कथन भी आपका सही है, सब सही है। बस आपका 2 नंबर क्या है, आपका गलत है, बी गलत। अगला 53 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किया गया। भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किया गया, किसके द्वारा किया गया था, बताइए।
पहला ऑप्शन ईरानियों के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अरबी के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ईरानियों के द्वारा, चौथा ऑप्शन है आपका कुषाण के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ईरानियों के द्वारा किया गया था। भारत में सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किया गया था, ईरानियों के द्वारा विदेशी आक्रमण किया गया था। 54 नंबर पर प्रश्न आ जाइए, रानी का अभिलेख का संबंध है। रानी का अभिलेख का संबंध है किससे है? सातवाहन वंश है, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, शुंग वंश है। किससे हो जाएगा? 54 का बताइए। रानी का अभिलेख का संबंध किससे है? रानी का अभिलेख का संबंध आपका मौर्य वंश है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एकदम ध्यान से सुनते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है ना, एक बार कम से कम। अगला है, किस गुप्त शासक द्वारा वृषभ शैली के नए सिक्के जारी किए गए? किस गुप्त शासक द्वारा वृषभ शैली के नए सिक्के जारी किए गए? पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है आपका कुमारगुप्त प्रथम और चौथा ऑप्शन है आपका स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा आपका? किस गुप्त शासक द्वारा वृषभ शैली के लिए सिक्के जारी किया गया था? आपका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त सही हो जाएगा। 55 का क्या हो जाएगा आपका? 55 का डी सही हो जाएगा। 55 का कौन सा सही हो जाएगा? 55 का आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला 56 नंबर क्वेश्चन पर आइए, तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य है ना? तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य है कौन है? सूता। पहला ऑप्शन है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, दूसरा है आपका कुतुब मीनार, तीसरा ऑप्शन है आपका कुब्द उल इस्लाम मस्जिद और चौथा ऑप्शन है आपका मोठ मस्जिद। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 56 का बोलिए। 56 का आपका सी सही हो जाएगा, कुब्द उल इस्लाम मस्जिद हो जाएगा। तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य है, तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य है कुब्द उल इस्लाम मस्जिद। ये क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। 56 का सी सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन पर है। 57 नंबर क्वेश्चन है, किस सूफी संत के कथनों को सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया है? किस सूफी संत के कथनों को सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में आपका संकलित किया है? पहला ऑप्शन है आपका कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसका दूसरा ऑप्शन निजामुद्दीन औलिया, तीसरा ऑप्शन है आपका शेख सलीम चिश्ती, चौथा ऑप्शन है आपका बाबा फरीद। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 57 का बोलिए। बाबा क्या हो जाएगा? बाबा फरीद आपका सही हो जाएगा। किस सूफी संत के कथनों को सिख गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में आपका संकलित किया है? तो बाबा फरीद के कथनों को क्या किया गया है? संकलित किया गया है। 58 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अकबर के समय सूबों में टकसालों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? अकबर के समय सूबों में टकसालों के प्रमुख को क्या कहा गया? पहला है सिकदार कहा गया, दूसरा चौधरी कहा गया, तीसरा पटवारी कहा गया, चौथा आपका नागला कहा गया। कौन से क्या कहा गया था? 58 का बोलिए। आपका चौधरी कहा जाता था। अकबर के समय सूबों में टकसालों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? चौधरी कहा जाता था। 59 नंबर प्रश्न, रणजीत सिंह का राज्य कितने सबों में यानी सूबों होगा, कितने सूबों में बटा हुआ था? कितने सूबों में बटा हुआ था बताइए। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है कितना आपका? 6। इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 सूबों में क्या हुआ था? बटा हुआ था। रणजीत सिंह का जो राज्य था ना आपका 4 सूबों में क्या हुआ था? आपका बटा हुआ था। 60 नंबर प्रश्न पर आइए। 60 नंबर प्रश्न क्या कहता है? भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किस वायसराय द्वारा शुरू किया गया था? भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किस वायसराय के द्वारा शुरू किया गया था? पहला लॉर्ड डलहौजी, दूसरा ऑप्शन है आपका लॉर्ड कैनिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड लॉरेंस, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट। कौन सा आंसर सही हो जाएगा 60 का? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लॉरेंस सही हो जाएगा। 60 का क्या हो जाएगा आपका? सी सही हो जाएगा। 60 का कौन सा सही हो जाएगा? आपका सी सही हो जाएगा। भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किस वायसराय द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड लॉरेंस द्वारा क्या किया गया था? शुरू किया गया था। 61 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को दिल्ली के क्षेत्र कब दबाया गया था? 1857 के विद्रोह को दिल्ली के क्षेत्र में कब दबाया गया था? पहला है सितंबर 1858 में, उसके बाद सितंबर 1857 में, मार्च 1858 में, अप्रैल 1858 में। 61 का आंसर बोलिए। तो क्या हो जाएगा आपका? सितंबर 1857 में हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को दिल्ली के क्षेत्र कब दबाया गया था?
1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, दिल्ली के क्षेत्र को कब दबाया गया था? तो आपका सितंबर 1857 में क्या किया गया था? दबाया गया था, है ना, दबाया यानी पराजित किया गया था। अगला है 62 नंबर प्रश्न, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1934 में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? बताइए। 1931 में हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। अगला है बलिया पाल आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? बलिया पाल आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है आपका ओडिशा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 63 का आपका आंसर सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। बलिया-पाल कांग्रेस का संबंध किस राज्य से है? आपका उत्तर प्रदेश है। बलिया-पाल आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? आपका उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश है। 64 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का असत्य है? इसमें से गलत कथन को क्या करना है? चुनना है। इधर पुस्तक का और इधर क्या आपका लेखक का नाम दिया गया है ना। गलत कथन को क्या करना है? आपका चुनना है। हिंट्स फॉर सेल्स कल्चर, हिंट्स फॉर सेल्स कल्चर का जो लेखक कौन थे बताइए? तो लाला हरदयाल थे। ये बात तो क्या आपका सही है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय जी थे। ये बात भी क्या आपका सही है। वंदे मातरम का लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये बात क्या है आपका? गलत है। वंदे मातरम का लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, ये गलत है। और उसके बाद बंदी जीवन, इसके लेखक जो कौन है? सचिंद्र नाथ सान्याल जी है। तो आपका ऑप्शन क्या है? आपका सी गलत है, बात बाकी क्या है आपका सही है। 65 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? महात्मा गांधी महात्मा गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए तीसरे सत्याग्रही थे। महात्मा गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए तीसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू जी थे, और ब्रह्मदत्त थे, विनोबा भावे थे, और सरदार पटेल जी थे। कौन थे तीसरा व्यक्ति? तीसरा व्यक्ति कौन थे? आपका ब्रह्मदत्त थे। तीसरा व्यक्ति ब्रह्मदत्त थे। पहला थे आपका विनोबा भावे और दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त थे। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। संविधानवाद की शुरुआत मानी जाती है। संविधानवाद की शुरुआत मानी जाती है। संविधानवाद की शुरुआत मानी जाती है अमेरिका से मानी जाती है, रूस से मानी जाती है, फ्रांस से मानी जाती है, ब्रिटेन से मानी जाती है। बताइए। संविधानवाद की शुरुआत मानी जाती है आपका ब्रिटेन से मानी जाती है। संविधानवाद की शुरुआत मानी जाती है आपका ब्रिटेन से मानी जाती है। सिक्सटी 67 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था? किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था? पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1813, तीसरा ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, चौथा ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1853। कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? चार्टर एक्ट 1813 आंसर सही हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1813। किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट रूप से परिभाषित हुआ था? तो चार्टर एक्ट क्या हो जाएगा? 1813 हो जाएगा। चार्टर एक्ट 1813 हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 के सदस्य और उनसे संबंधित विभाग के संबंध में कौन सा विकल्प आपका असत्य है? गलत कथन को क्या करना है? आपको चुनना है। इधर है व्यक्ति और इधर है संबंधित विभाग, है ना। तो सी एच भाभा है ना, ये आपका किस विभाग से संबंधित है? कार्य, खान और ऊर्जा विभाग से संबंधित है। सी राजगोपालाचारी आपका शिक्षा एवं कला से संबंधित है। अब्दुर रब निश्चात आपका वाणिज्य विभाग संबंधित है। ये आपका क्या है? आपका गलत है। ठीक है ना। वल्लभ भाई पटेल आपका सूचना एवं प्रसारण विभाग से संबंधित है। तो गलत वाला को क्या करना था? आपको चुनना था। ऑप्शन सी क्या आपका गलत है, बात बाकी क्या है आपका सही है। 69 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया है? पहला ऑप्शन है कनाडा, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है आयरलैंड, चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आपका कनाडा से सही हो जाएगा। राज्यपाल का नियुक्ति का प्रावधान किस देश
से ग्रहण किया गया? आपका कनाडा से ग्रहण किया गया। 70 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान बंधुत्व की भावना, भारतीय संविधान बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। भारतीय संविधान बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है प्रस्तावना से, दूसरा ऑप्शन है आपका मौलिक कर्तव्य से, तीसरा ऑप्शन है नागरिकता से, चौथा है आपका सभी से। 70 का कौन सा आंसर आ जाएगा? सभी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो है ना, भारतीय संविधान का जो बंधुत्व है तो आपका प्रस्तावना से, उसके बाद मौलिक कर्तव्य से, है ना, उसके बाद नागरिकता से, सभी से क्या है आपका, सभी से के सभी को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। इकहत्तर नंबर क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण, किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है ना, ये बात क्या है आपका, सही है या गलत है बताइए। दूसरा ऑप्शन है भारतीय पुरुष से विवाह, भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, भारत भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ क्या है आपका, यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 71 का, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, सी सही हो जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार कहा गया कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उसकी माँ, है ना, बच्चा अगर बाहर क्या हुआ है, विदेश में पैदा हुआ है, अगर उसकी जो माँ है भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपका 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है आपका केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, दूसरा ऑप्शन है केवल विधायिका के विरुद्ध, तीसरा ऑप्शन है केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, चौथा ऑप्शन है कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन डी से हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन डी क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध क्या करता है, दोनों के विरुद्ध आपका संरक्षण प्रदान करता है। 73 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रोत्साहन, दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, और तीसरा ऑप्शन है 0 से 6 वर्ष के बच्चे को शिशुत्व, है ना, शिशुत्व देखरेख, और चौथा ऑप्शन है गोवध निषेध। तो 73 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखे तथा हिंसा से क्या करें, हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें, सार्वजनिक संपत्ति को होगा सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहे। ये वाला क्या है आपका, नहीं है। ये वाला क्या है आपका, नहीं है। बाद बाकी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रोत्साहन, ये भी है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत में। और 0 से 6 वर्ष के बच्चे को शिशुत्व देखरेख, ये भी है। और गोवध निषेध, ये भी है आपका। 74 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 74 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ, बोलिए। पहला ऑप्शन है 1980 में, दूसरा ऑप्शन है 1989 में, तीसरा 1991 में, चौथा है 1977 में। कौन सा आंसर सही हो जाएगा 74 का, बोलिए। 74 का आपका बी सही हो जाएगा। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? 1989 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1989 से। 75 नंबर क्वेश्चन, किसी संस्तुति के आधार पर भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? पहला ऑप्शन है आपका लोक लेखा समिति के द्वारा, उसका लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है संसद, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं, है ना। धन व्यय कर सकता है, किसके आधार पर कर सकता है? लोक लेखा समिति के आधार पर, लोकसभा के आधार पर, है ना, संसद के आधार पर, इसमें से कोई नहीं।
75 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, है ना। 75 क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसी लोकसभा का अभिरक्षक कहा गया है। निम्नलिखित में से किसी लोकसभा का अभिरक्षक कहा गया है। 76 का आंसर दीजिए। लोकसभा का अभिरक्षक किसे कहा गया है। पहला ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री, पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है विरोधी दल का नेता, तीसरा ऑप्शन है आपका शासक दल का मुख्य सचेतक, चौथा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। बोलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है ना, लोकसभा अध्यक्ष सही हो जाएगा। अगला 77 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है बजट तैयार कर संसद में पेश करना। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है बजट तैयार कर संसद में पेश करना। दूसरा ऑप्शन है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह प्रमाणित करना। तीसरा ऑप्शन है आश्रय निधि के व्यय का नियंत्रण करना। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में उपयुक्त सभी, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बजट तैयार कर संसद में पेश करना। बजट तैयार कर कहां पर पेश करना, संसद में पेश करना। अगला क्वेश्चन पर आ जाइए। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास बराबर क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्लस विदेश से प्राप्त आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उसके बाद माइनस निवल राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें से कोई नहीं। 78 का आंसर क्या हो जाएगा, 78 का आंसर आपका सी सही हो जाएगा, है ना। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से हम लोग निवल राष्ट्रीय उत्पाद को घटा लेंगे तो इसको क्या कहा जाता है, मूल्य ह्रास कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मूल्य ह्रास कहा जाता है। अगला है 79 नंबर प्रश्न, अवमूल्यन शब्द का अर्थ है। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है क्या है, पहला है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ है, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। स्वदेशी मुद्रा के बदले में नई मुद्रा जारी करना। स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 79 का क्या हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में का घटना, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया। अगला 80 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका, संघीय बजट की अधिकतम आय प्राप्त होती है। संघीय बजट की अधिकतम आय प्राप्त होती है आयकर से, कस्टम ड्यूटी से, एक्साइज ड्यूटी से, कारपोरेट कर से। बोलिए संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, तो क्या होता है कॉरपोरेट कर से। कॉरपोरेट कर से क्या होता है, उसको अधिकतम आय प्राप्त होता है, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण प्रदूषक है। पहला है पीरकनाशी, दूसरा ऑप्शन है आर्सेनिक, तीसरा ऑप्शन है कपास का वस्तु और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। 81 का आंसर सी हो जाएगा, कपास का वस्तु हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषक है, तो कपास का क्या हो जाएगा आपका वस्तु सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है। पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, सीधा तथा उल्टा होता है, इसमें से कोई नहीं, है ना। पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का जो पिरामिड होता है ना, तो कैसा होता है आपका, उल्टा होता है। 82 का क्या आ जाएगा आपका, सीधा तथा उल्टा हो जाएगा, है ना। इसका क्या आ जाएगा, सीधा तथा उल्टा हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में जीव भार का जो पिरामिड होता है ना, सीधा तथा उल्टा होता है, सीधा तथा उल्टा होता है। अगला है 83 नंबर क्वेश्चन, एनेलिडा तथा ऑर्थोपोडा के बीच की योजक कड़ी है। एनेलिडा तथा ऑर्थोपोडा के बीच का कड़ी है पेरीपेटस, पेरीपेटस और नीथोपिलीना, नीथोपिलीना, इग्लिना और इकिडना। कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, 83 का आपका सही हो जाएगा पेरीपेटस। एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच का योजक कड़ी है आपका पेरीपेटस हो जाएगा। ऑप्शन क्या 83 क्या आ जाएगा आपका, ए पेरीपेटस हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न पर आ जाइए।
निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग संलग्न रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग संलग्न रोग है? थैलेसीमिया, कैंसर, एनीमिया और नांदता। कौन सा सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग संलग्न रोग है? इस कौन सा हो जाएगा आपका? वर्णांधता, है ना। ये आपका अनुवांशिक रोग भी होता है, ठीक है ना। एक और इसका वाहक कौन होता है? इसका वाहक होता है मादा, है ना। और होता किस में है? इसमें होता है किस में? होता है आपका नर में। 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य संचालक है? पहला है राइबोसोम, दूसरा ऑप्शन डीएनए, तीसरा ऑप्शन है अंतर्द्रव्य जालिका और चौथा ऑप्शन है गोल्जी काई। तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण का प्रमुख संचायक है? प्रमुख संचायक की बात करते हैं ना, तो प्रोटीन संश्लेषण का तो क्या हो जाएगा आपका? डीएनए हो जाएगा। प्रमुख संचायक क्या हो जाएगा आपका? डीएनए, है ना। इसे भी आपका राइबोसोम भी क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में योगदान करता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है आपका? प्रमुख बोल दिया है। प्रमुख हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? डीएनए हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। 85 का क्या हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? पत्ती पत्ती का विकास तने के किस भाग से होता है? पत्ती का विकास तने के किस भाग से होता है? पर्व से होता है, पर्णवृंत से होता है ना, पर्व संधि से होता है, पर्णाधार से होता है, किससे होता है? 86 का क्या आ जाएगा आपका? पर्ण संधि से होता है। पत्ती का जो विकास तने के किस भाग से होता है? पर्ण संधि से पत्ती का विकास होता है। 87 नंबर प्रश्न, मनुष्य में गर्भ का लिंग निर्धारण होता है। निषेचन के समय निर्धारण होता है, जन्म के समय निर्धारण होता है, निषेचन के 1 सप्ताह के बाद हो जाता है, जब गर्भ गर्भाशय में स्थापित होता है उस समय होता है। कब होता है बताइए? निषेचन के समय होता है। 87 का क्या आ जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। 87 का क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। निषेचन के समय ऐसा होता है। 88 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 88 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क का रेत कहा जाता है? सोडियम को कहा जाता है, मैग्नीशियम कहा जाता है, पोटेशियम कहा जाता है, कॉपर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो आपको पोटेशियम को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे मस्तिष्क का रेत कहा जाता है? पोटेशियम को मस्तिष्क का क्या कहा जाता है? पोटेशियम को मस्तिष्क का रेत कहा जाता है। अगला आ जाइए 89 नंबर क्वेश्चन, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन रखता है? आपका सेरिबेलम हो गया, पॉन्स हो गया, मेडुला ऑब्लांगटा, इसमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी सही हो जाएगा, मेडुला ऑब्लांगटा। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है आपका मेडुला ऑब्लांगटा। अनैच्छिक क्रियाओं पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है। 90 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। साइटोकाइनिन नामक रसायन का खोज किस जीव से किया गया था? साइटोकाइनिन नामक रसायन का खोज किस जीव से किया गया था? मछली से, कवक से, जीवाणु से, पेड़ से, किससे किया गया था? 90 का आंसर क्या आ जाएगा? मछली से किया गया था। साइटोकाइनिन नामक रसायन का खोज किस जीव से किया गया था? मछली से किया गया था। किससे किया गया था? मछली से किया गया था। अगला है आपका 91 नंबर प्रश्न, त्वरण की बीमा क्या होता है? त्वरण बराबर क्या होता है? बोलिए। त्वरण ए बराबर क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? v यू बट्टा में क्या होता है आपका? टी होता है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या हो जाता है आपका? एक्सीलेशन हो जाता है। तो v बट्टा में टी, तो v बट्टा में क्या आ जाएगा? टी। तो ये आपका वेग होता है। ये क्या होता है आपका? वेग। और इधर क्या आ जाएगा आपका? टी समय हो जाएगा। वेग बराबर क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। इधर आपका सेकेंड है, इसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका m के लिए हो जाएगा, तो m के एल टी माइनस टू। 91 का क्या हो जाएगा आपका? बोलिए। 91 का आपका सी सही हो जाएगा, एल टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पेड़ की टहनियों को हिलाने से उससे फल टूटकर नीचे गिरना उदाहरण किसका? संवेग संरक्षण का है, जड़त्व का है, और उस न्यूटन की गति का तृतीय नियम का है। इसमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये जड़त्व का नियम। कोई वस्तु रुका है तो रुकले रहेगा, कोई वस्तु चल दिया है तो चलते रहेगा, है ना, जब तक उस पर कोई बल ना लग जाए, है ना। तो ये जड़त्व का क्या है? न्यूटन के प्रथम नियम है। अगला है 93 नंबर, दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल निर्भर नहीं करता है। दो सतहों के बीच लगने वाला जो घर्षण बल है ना, निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता है? सतह की प्रकृति पर तो निर्भर करता है, संपर्क क्षेत्रफल पर,
संपर्क क्षेत्रफल पर ए बी दोनों इसमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। 94 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 94 नंबर प्रश्न क्या कहता है, द्रव चालित यंत्र हाइड्रोलिक प्रेस किसके नियम पर आधारित है, किसके नियम पर आधारित है, आर्किमिडीज के नियम पर, पवासो के और पास्कल के हुक के। आंसर क्या आ जाएगा आपका, पास्कल के नियम पर आधारित होता है। जो हाइड्रोलिक जो प्रेशर होता है ना, वो किस पर नियम आधारित होता है आपका, पास्कल के नियम पर क्या होता है, आधारित होता है। अब ट्रक वगैरह जो भी होता है इसमें सब में हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, ठीक है ना। और हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है, कम बल लगाना होता है और कार्य ज़्यादा होता है इसमें। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन, क्या है आपका, वेंटूरी मीटर से ज्ञात किया जाता है, वेंटूरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है, बोलिए, वेंटूरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है, वेंटूरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है। पहला ऑप्शन है, किसी नली में द्रव की दाब की दर को आपको मापा जाता है, किसी द्रव की श्यानता, एकांक आयतन, और नली, किसी नली में द्रव की प्रवाह की दर को मापा जाता है। किसी वेंटूरी मीटर से क्या मापा जाता है, बोलिए। 95 का आंसर सही हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा, किसी नली में द्रव की प्रवाह की दर को मापा जाता है, ठीक है ना। 96 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी लोलक किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। किसी लोलक घड़ी है पृथ्वी तल के ऊपर ले जाइए या फिर नीचे, पृथ्वी तल के ऊपर ले जाएंगे तो भी गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा, नीचे ले जाएंगे तो भी क्या आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या करेगा, घटेगा, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, 96 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन क्या घटता है, दूसरा ऑप्शन बढ़ जाता है, तीसरा ऑप्शन है आपका पहले घटता है फिर बढ़ता है और परिवर्तित रहता है। तो किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से अगर ऊपर या नीचे ले जाएं तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा आपका, आवर्तकाल उसका बढ़ जाएगा, आवर्तकाल उसका क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला है 97 नंबर प्रश्न, जल किस ताप पर जमता है, कोई जल है ना, वो किस ताप पर जमता है, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 38 डिग्री फ़ारेनहाइट, 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, किस तापमान पर वो क्या करेगा आपका, जम जाएगा। 97 का क्या हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा, है ना। आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल क्या हो जाएगा आपका, जम जाएगा, है ना। अगला 98 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, यदि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से लाल रंगों को निकाल दिया जाए तो शेष रंगों का सम्मिलित प्रभाव किस रंग जैसा होगा, बताइए। पीला रंग जैसा हो जाएगा, श्यान होगा, हरा होगा, नीला हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा आपका, हरा जैसा हो जाएगा, है ना। यदि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से लाल रंगों को निकाल दिया जाए तो शेष रंगों का जो सम्मिलित जो प्रभाव होगा ना, कैसा हो जाएगा आपका, हरा हो जाएगा, ठीक है। 99 नंबर प्रश्न पर आ गए हम लोग, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में आवेश की त्रिज्या, विद्युत क्षेत्र में आवेश की त्रिज्या आर बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इसमें से कोई नहीं। 99 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा आपका, घटेगा, है ना। विद्युत क्षेत्र में आवेश की त्रिज्या आर बढ़ाने पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मान होगा ना, क्या हो जाएगा आपका, घटेगा। 100 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अपद्रव्य आर्सेनिक मिलाने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अपद्रव्य आर्सेनिक मिलाने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है, एनपीएन अर्धचालक प्राप्त होता है, पीएनपी अर्धचालक प्राप्त होता है और एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। तो आपका देख लीजिए, शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अपद्रव्य अगर आर्सेनिक मिलाएंगे ना तो आपका क्या हो जाएगा, एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए, है ना, पूरा कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना, पूरे 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। अगर अभी तक भी आप सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इस प्रकार का जितना भी एपिसोड होगा, प्रैक्टिस सेट, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, ये आपका जनरल जो चलता है ना आपका टेस्ट सीरीज, वो है, सभी एग्जाम के लिए आपका महत्वपूर्ण है। आपको एकदम रेगुलर बेस में पर डे, एवरी डे, सप्ताह के 7 दिन का 7 दिन आपको टेस्ट ये सीरीज मिलता रहेगा, है ना।
तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए करना है आपका सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा देना है और एक लाइक कर देना है। प्रत्येक दिन आपको ये वीडियो मिलता रहेगा, है कि नहीं, और आप पढ़ते रहिएगा। और 2-3 बार तो हम बोल ही देते हैं और सुनते सुनते क्या हो जाएगा, आपका याद हो जाएगा। 1-2 बार देखिएगा, आराम से याद हो जाएगा सारा क्वेश्चन, है कि नहीं। तो चलिए आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए। रिवीजन रुकना नहीं चाहिए।